साथियों नमस्कार। मैं महेश प्रताप सिंह आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल महेश सिंह गोंडा पर। साथियों, कल से बहुत ज़्यादा संदीप सिंह का एक वीडियो वायरल हो रहा है, तो उसी के बारे में पूरी चर्चा पर चर्चा करेंगे कि आगे का क्या प्लान है, हम लोग क्या करेंगे, क्या क्या आगे करना चाहिए कि जिससे नई शिक्षक भर्ती बहुत जल्दी हम लोगों को देखने को मिल जाए। ये वीडियो थोड़ा लंबा रहेगा, इसलिए आप सभी से अनुरोध है कि वीडियो को पूरा देखें और एक एक पॉइंट पे, एक एक बिंदु पे मैं इस पर बात करूंगा। साथियों, कल एक वीडियो वायरल हुआ बहुत ज़्यादा यूट्यूब का संदीप सिंह का, जिसपे उन्होंने कहा था कि उसको बताया गया कि अनुपात समानुपात बराबर है या और भी चीज़ें हैं, जिस पे वो बहुत ज़्यादा उसको लेके वीडियो वायरल हुआ। हम लोगों के ग्रुपों में, तमाम व्हाट्सएप ग्रुप, तमाम ट्विटर, तमाम यूट्यूब चैनलों पे खूब वायरल हुआ। साथियों, मैं वो वीडियो पूरा देखा हूँ। उस वीडियो में कहीं भी संदीप सिंह ने ये नहीं कहा कि हम उसमें, पहली बात तो न्यूज चैनल वाले ने ये पूछा ही नहीं कि नई वैकेंसी आप कब दे रहे हैं। इस बारे में उसने बात ही नहीं किया था। मैं पूरा वीडियो देखा था, उसमें उसने सीधा ये पूछा था कि आप ये जो विद्यालय में जो 50 से कम संख्या जो है, आप विद्यालयों का क्या कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि जहां कम है वहां हम समायोजन करके उनको लाएंगे और छात्र शिक्षक अनुपात बराबर करेंगे, और उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। सरकार प्रेशर में है। आज हरियाणा का एग्जिट पोल आप लोगों ने देख ही लिया होगा, उसकी वजह से सरकार प्रेशर में है। सरकार वैकेंसी देगी। अब ये कब देगी, ये हम लोगों के मेहनत के ऊपर, हम लोगों के प्रयास के ऊपर है। सरकार वैकेंसी देगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। सरकार तो वैकेंसी देगी, क्योंकि उसके ऊपर प्रेशर है इलेक्शन का। और भाजपा से बड़ी पार्टी कोई ऐसी नहीं है कि जो हमेशा, वो तो केवल चुनाव के मूड में हमेशा रहती है। तो अब ये हरियाणा का काम लग ही गया इनका, जम्मू में भी काम लग जाएगा, और उपचुनाव नजदीक है, आगे झारखंड है। ये दो इलेक्शन, अभी आगे 2 इलेक्शन तो हो गया, आगे 2 इलेक्शन बाकी है। इन 2 इलेक्शन में अगर भाजपा का अगर सुपड़ा साफ होता है तो वैकेंसी हम लोगों को 25 मार्च के पहले या 25 मार्च या अप्रैल के पहले हमको वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। क्योंकि सरकार भी चाहती है कि हम लोग बगैर किसी तैयारी के 2027 के इलेक्शन में ना जाएं। सरकार ये जाना भी नहीं चाहती है कि हम इलेक्शन में जाएं और फिर जैसे हरियाणा में हुआ, जैसे हम क्या नाम है, जम्मू कश्मीर में जैसे हुआ, जैसे अभी रिसेंटली जो खत्म हुआ अपना लोकसभा का चुनाव, कैसे भी बैसाखी पे सरकार बनी है। भाजपा कभी बैसाखी पे सरकार चलाना नहीं चाहती है, लेकिन अब मजबूरी में चला रही है केंद्र में नीतीश बाबू के दम पे। तो सरकार भर्ती देगी, और संदीप सिंह के कहने से कुछ नहीं होता है। संदीप सिंह के कहने से होता तो शिक्षा सेवा चयन आयोग ही नहीं बन पाता। शिक्षा सेवा चयन आयोग इसीलिए बना कि नई वैकेंसी आए और हम लोग उस वैकेंसी में पार्टिसिपेट हों। तमाम अभी भर्तियां अभी पेंडिंग पड़ी हैं। अब परीक्षा नियंत्रक भी मिल गए हैं, और काम अब धीरे धीरे तेजी से आगे बढ़ रहा है। हाँ, जो हमको खबर मिली है सचिवालय से, उस पर बात करूंगा। सचिवालय से खबर मिली है कि 2 वैकेंसी होगी 27 के पहले, अगर 27 में इलेक्शन होता है तो। एक अभी मार्च अप्रैल तक देंगे ये। अगर 2 वैकेंसी देंगे तो 50,000 से कम आएगी वैकेंसी। अगर 2 वैकेंसी नहीं देंगे तो लगभग 82,000 पदों पे वैकेंसी की जो सुगबुगाहट है, जो सचिवालय में चल रहा है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। कई लोग इसमें आके कमेंट करेंगे कि आपको क्या पता है कितनी वैकेंसी आएंगी, आपके क्या सूत्र हैं, क्या नहीं है। तो भाई सुन लो, 6 साल से नहीं किसी नई भर्ती के लिए कभी कोई कुछ प्रयास नहीं किया, तो 6 साल से वैकेंसी नहीं आई। मैं नहीं कहता हूँ मैं ही बहुत बड़ा 30 मार खा हूँ, लेकिन 6 साल के बाद जब मैं पहली बार धरने में गया, तब से ही सुगबुगाहट कुछ स्टार्ट हुआ है। नहीं, उसके पहले किसी को कुछ खबर नहीं था। आज तक कोई खबर नहीं है। 17,000 का लव लेटर जारी हुआ था, आपको पता ही है। वो लव लेटर चला गया, खत्म हुआ। तो अब आप लोग प्रयास करते रहिए, ट्विटर के माध्यम से या जिस भी तरीके से आपको हो सके। हाँ, जो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि मैं क्या नाम है, जाऊंगा, लखनऊ जाऊंगा या CRT, मैं जा नहीं पाया। अब दशहरे के बाद मैं जाऊंगा, और पता क्या, मुझे जो पता है वो तो मैं आपको बता ही रहा हूँ। और भी चीजें हैं जो क्लियर करनी है कि कब ये वैकेंसी देंगे। ये वैकेंसी इनका देने का प्लान जो है
वो अप्रैल से पहले का कोई प्लान नहीं है, अप्रैल के बाद देखा जाएगा, क्योंकि बोर्ड एग्जाम हो जाएगा। बोर्ड एग्जाम के बाद इनका कुंभ का मेला वाला भी आ गया है, वो भी खत्म होगा। उसके बाद ये यूपी टेट कराएंगे, यूपी टेट के बाद आगे की प्रक्रिया स्टार्ट होगी। और हाँ, आप लोगों से अनुरोध है कि जैसे जिनको कोई चीज़ समझ में नहीं आता है वो कमेंट में कमेंट कर दिया करें, जिससे मैं कमेंट देख के उनको रिप्लाई तुरंत कर दिया करूँगा, या आगे की वीडियो में उस चीज़ को मेंशन कर दूंगा अगली वीडियो में। और इस वीडियो में अगर कहीं कोई दिक्कत आती है या कोई भी जैसे कोई बात अगर आपको अच्छी नहीं लग रही है तो उस बारे में भी मेंशन कीजिएगा, आगे उस बारे में विचार किया जाएगा। अभी कल बिशु यादव गए थे अलीगढ़ मिलने, आज रजत सिंह भी उसी में लगे हुए हैं। हो सकता है आज ना मुलाकात हो पाई तो कल मुलाकात हो जाएगी। रजत की बातों के तो उतना मैं गौर नहीं करता हूं, लेकिन बिशु जो गया था, बिशु की बातों पे मैं विश्वास करता हूं। बिशु गया था तो उन्होंने कहा कि हम वैकेंसी देने के प्लान में हैं, आपको बहुत जल्द ही कुछ ना कुछ चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी। तो बिशु जैसे केवल शिक्षा मंत्री से मिलने के लिए ही गया था, बाकी उसका कोई और दूसरा कोई प्लान नहीं था। और ये तो भाई साहब का सोचे कि हम उत्तराखंड जाएंगे, नैनीताल की वादियों में घूमेंगे, लौटते वक्त मंत्री जी से भी मुलाकात हो जाएगी। राज बसु के यहाँ भी गए हैं, वहाँ गए, खाना पानी हुआ है। अब आगे देखते हैं क्या प्लान है इन लोगों का, मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं। वैसे सी गुफा देखे चले आते हैं, जैसे उस दिन अंदर हुआ था। बार बार बोला गया कि अंदर नहीं जाना है, अंदर कोई मीटिंग नहीं होगी, तो हम इनको इनवाइट करने जा रहे हैं, ये करने जा रहे हैं, वो करने जा रहे हैं। और उतनी जो जितनी भीड़ थी उस भीड़ का कोई यूटिलाइजेशन नहीं हो पाया, उस बारे में उसका सही उपयोग नहीं हो पाया। ये इस बात को मैं एग्री करता हूं और आप लोग भी एग्री करेंगे कि उस भीड़ का कोई उपयोग नहीं हो पाया उस दिन। अभी इसमें कहेंगे कि क्या नाम है, आप रजत का सपोर्ट नहीं करते हैं। अरे भाई, रजत का ही सपोर्ट करने उस धरने में गया था मैं, और आगे जो भी धरना होगा मैं सपोर्ट करने आऊंगा। लेकिन जब आप एक बात में कह दे रहे हैं कि हम मैडम से केवल बाहर ही मिलेंगे, तो फिर क्या जरूरत था उनको न्योता देने का। न्योता देने गए, सब कुछ खराब हो गया काम वहीं पे। जितने भी लड़के थे सब उल्टा सीधा उसी में, कोई गाली दे रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। भैया ऐसा है कि आप नेता हैं, आपने धरना ऑर्गेनाइज किया है, आप जो बात बोलेंगे वही मेन बात होता है। हम लोग तो केवल आपको सपोर्ट करने गए हैं। वहां क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है ये तो आपको देखना है, हम तो केवल वहां पे केवल देखने गए हैं। तो थोड़ा आप सब इस चीज को ध्यान रखिए, आगे से धरने में जो कुछ भी बात हो सबको सहमति बना के सबसे बात करके तब हो। और आगे का धरना अब इलाहाबाद में रखने से कोई फायदा नहीं है, लखनऊ में धरना करा जाएगा, और लखनऊ में धरने से ही आगे की जो हम लोगों का जो मेन बात है वो आगे का फाइनल होगा। क्योंकि आप भी बेरोजगार हैं, हम भी बेरोजगार हैं। राजनीति हमको नहीं करनी है, आपको हो सकता है करनी हो, हमको राजनीति नहीं करनी है। हम प्रोटोकॉल के तहत हम संभल नहीं जा रहे हैं, प्रोटोकॉल के तहत अलीगढ़ नहीं जा रहे हैं। हम चुपचाप जाएंगे, ज्ञापन दे के और पता करके चले आएंगे। जब आपका धरना ऑर्गेनाइज होगा तो उस धरने में भी सपोर्ट करेंगे। आपकी तरफ से ट्वीट भी किए हैं और ट्वीट भी करेंगे, आपकी तरफ से स्टेटस भी लगाएंगे, आपका सपोर्ट भी करेंगे। लेकिन जो सच्चाई है उस बात के बात करेंगे कि आप लोगों ने उस दिन गलत कर दिया जो आप न्योता लेके अंदर चले गए। और वैकेंसी आएगी और जरूर आएगी, लेकिन उसके लिए अब लखनऊ में एक बार जंग ऐलान होगा। लखनऊ में जंग ऐलान करना ही पड़ेगा, नहीं तो ऐसे ही कोई शिक्षा मंत्री से मिलाएगा तो वो बोलेगा नहीं मिलेगा, कोई कहीं चला जाएगा, कोई कहीं चला जाएगा। प्रशांत जी अभी बीच में गोरखपुर में मिल के आए थे तो बाबा ने कहा था कि हाँ हम वैकेंसी देने के प्लान में हैं। अभी भी कल परसों ही ट्वीट आया था कि रिक्त पदों पर भर्तियां की जाएं। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन हो चुका है, हजार पदों पर नियुक्ति होगी। अरे तो करो ना, कब करोगे नियुक्ति? करो, आपको करनी है तो करो ना, क्यों नहीं कर रहे हो नियुक्ति? हम लोगों को क्यों बेवकूफ बना रहे हो, टाइम काट रहे हो कि 27 का इलेक्शन नजदीक आ जाए तो हम लोग वही तब तक इंतजार करते रहे। अरे 6 साल इंतजार कर लिया, कितने दिन आप तक इंतजार करेंगे आप माँ बाप का? अरे नहीं आपसे संभल रहा है प्रदेश तो इस्तीफा दे दीजिए, नहीं देना है वैकेंसी, इस्तीफा दीजिए।
कोई दूसरा आएगा, वो देगा वैकेंसी। अखिलेश यादव आएंगे, नहीं आपकी पार्टी में तमाम ऐसे नेता हैं जो योग्य हैं, जो वैकेंसी देने के प्लान में हैं, उनको मुख्यमंत्री बनाया जाए। आपसे जब नहीं संभल रहा है, आप एक भी पदों पे नियुक्ति नहीं कर रहे हैं शिक्षा विभाग में, तो आप इस्तीफा दे दीजिए। सीधी बात है, एक लाइन में। आपसे नहीं संभल रहा है तो इस्तीफा दीजिए। बातें बुरी लगेंगी, अभी आईटी सेल वालों को भी बुरी लगेंगी मेरी बातें। पिछली बार एक चैनल डिलीट किया था मेरा, तो जाके ये भी डिलीट कर देना। फिर से हमारे सब्सक्राइबर आ जाएंगे 4000 5000, जाके कर दीजिएगा डिलीट चैनल। ना बाबा से डरते हैं, ना बाबा के बाप से डरते हैं। जब तक वैकेंसी नहीं आएगी तब तक ऐसे ही वीडियो जारी होगा, ऐसे ही हर चीज होगा। आपको जो करना होगा कर लीजिएगा। वैकेंसी दे रहे हैं, 6 साल से इंतजार कर रहे हैं हम लोग, वैकेंसी दे रहे हैं। ये केवल हम लोगों को केवल बेवकूफ बनाया जा रहा है, केवल धंधा पानी अपना सब चौपट करके केवल वैकेंसी का इंतजार कर रहे हैं 6 साल से। ठीक है साथियों, मैं दशहरे के बाद लखनऊ जाऊंगा, उसके बाद आपको बताऊंगा कि आगे का क्या रणनीति हम लोगों को बनाना चाहिए और उस पर क्या करना चाहिए। तब तक के लिए धन्यवाद। हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं धीरे धीरे चैनल ग्रो हो रहा है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सभी को शेयर कीजिए, जिससे ये चैनल फिर से मेरा उस जगह पे पहुंच जाए जहां से ये डिलीट हुआ था।